सच बताओ, आज तक आपने ऐसे कितने लिक्विडिटी वीडियोस देख चुके हो जिसे देखने के बाद भी स्टिल आप लॉसेस कर रहे हो? स्टिल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मान लेते हैं यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया? आपका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा रहा है, राइट? आपका डायरेक्शन सही है, राइट? आपने जिस डायरेक्शन में सोचा उसी डायरेक्शन में मार्केट तो गया है, बट आपका स्टॉप लॉस लेके गया है, राइट? बहुत बार आपने सोचा होगा कि यार मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, राइट? इतने लिक्विडिटी वीडियोस मैंने देखा है, इतने स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो किया है। एक चीज बता सकता हूँ, इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट देखो, सिर्फ 5 मिनट बैठ के देखो अच्छे से। अगर मैंने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, सिंपल। ऑलराइट, स्ट्राइट पॉइंट पे चलता हूँ। आज हम बेसिक टू एडवांस लिक्विडिटी पढ़ेंगे। ये इसका सीरीज 1 है, ठीक है? कोई लॉन्ग सीरीज नहीं है, ठीक है? बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। आज जो भी चीज है मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, उसी उन्हीं चीजों को सीधा बताने वाला हूँ, सीधा एक ब्लूप्रिंट, राइट? अच्छे से बैक टेस्ट करो एंड रिजल्ट्स आपको अपने चार्ट्स में ही दिख जाएंगे। नाउ इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे बायर्स इंड्यूसमेंट एंड देन सेलर्स इंड्यूसमेंट के बारे में, ठीक है? बायर्स एंड देन सेलर्स, सिंपल है, बेसिक है, राइट? बाइंग में जो बुलिश मार्केट्स में बायर्स में बायर्स इंड्यूस कैसे होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। एंड सेलर्स में सेलर्स इंड्यूस कैसे होते हैं और हमें लिक्विडिटी को देख के कैसे ट्रेड लेना है, सिंपल, ये समझेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली लिक्विडिटी स्विप्स, कहाँ पे हमें एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्विप को देखना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, राइट? ऑब्वियसली रियल एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा रियल चार्ट में, राइट? यही इसी चार्ट में बताऊंगा, इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे, ऑलराइट? इन्हीं चार्ट्स में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देन मैं बताऊंगा इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मक्खन की तरह समझाऊंगा जिससे एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी आसानी से समझ ले, राइट? इंजीनियर्ड लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे एंड देन एंट्री मॉडल्स, स्पेशली गोल्ड में जो मैं यूज करता हूँ एक एंट्री मॉडल बताऊंगा मैं, राइट? बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अगर आपको आईसीटी आती है जो मैंने पढ़ा के रखा है, स्टिल मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट जो वीडियोस अपलोड किया है उसी से आप अपना खुद का एंट्री मॉडल भी बना सकते हो, राइट? इतना पावरफुल है। सो अभी हम ये समझेंगे कि बायर्स इंड्यूस कैसे होते हैं असल में, राइट? उसके बाद हम सेलर्स इंड्यूसमेंट के बारे में भी जानेंगे, बट सबसे पहले बायर्स इंड्यूसमेंट के बारे में जानते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बेसिक सा एग्जांपल है। मान लेते हैं मार्केट अभी बुलिश में है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? एक सेकंड, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसको मैं 1 में लिख देता हूँ, इसको हम समझते हैं ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, राइट? अब यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे गया है, राइट? थोड़ा सा नीचे गया, इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 2, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 एंड देन पॉइंट नंबर 2, ये समझ में आया है? अब जैसे ही मार्केट इस पॉइंट नंबर 1 का हाई ले लेता है, राइट? क्लोज हो या ना हो, राइट? अगर क्लोजिंग दिया तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आपको मैंने सिखा के रखा। बट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, राइट, लिक्विडिटी में हम इसे क्या कहेंगे? जैसे ही मार्केट इस वन को लेते ही हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं बायर्स इंड्यूस, राइट? एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे ही मार्केट वन को लेता है, हम बायर्स इंड्यूस लिख सकते हैं, मतलब बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं। सिंपल वे में बताऊं, बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं। जैसे ही मार्केट इस वन को लेगा यहाँ से, राइट, वन को स्विप करे या ले, यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं, सिंपल। अब अगेन कंटिन्यू करते हैं, 1 2 एंड देन जैसा मैंने कहा है, जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, यहाँ पे क्या हुआ? सेम चीज, बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं। एक सेकंड, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इट्स डन, राइट? ये अपना 1 है, एग्जैक्टली यहाँ पे
पॉइंट नंबर 1 एंड देन पॉइंट नंबर 2 जो कि यहाँ पे आता है, एंड देन पॉइंट नंबर 3, दैट्स इट। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, बायर्स इंड्यूस एंड देन सेलर्स इंड्यूसमेंट, राइट? सेम वाइस वर्सा बता रहा हूँ। अगर इसको आप घुमाओगे, राइट, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, वही सेम चीज आप देखोगे, राइट? अभी आपने क्या सोचा, क्या देखा, बायर्स कैसे इंड्यूस होते हैं, राइट? अभी हम समझेंगे सेलर्स कैसे इंड्यूस होते हैं। सेम जो आपने अभी देखा है, यहाँ पे पढ़ा है, सीखा है, वही सेम चीज है, जस्ट अपोजिट इसका, ठीक है? ये अपना सेलिंग मार्केट है, राइट? मान लेते हैं मार्केट सेल हो रहा है, एंड देन इसको मैं लेता हूं पॉइंट 1, ठीक है? ये अपना अब पॉइंट 1 है, ये वाला लो, एंड देन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, राइट? इसको मैं क्या कहता हूं, क्या कहूंगा, पॉइंट नंबर 2, राइट? पॉइंट नंबर 1 एंड देन ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। अब आपको पता है जैसे ही मार्केट इस पॉइंट नंबर 1 को लेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं, राइट? जैसे ही मार्केट इस पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 को लेगा, क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स इंड्यूस हुए हैं, सेलर्स इंड्यूस्ड, ठीक है? सेलर्स इंड्यूस्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट? अब ऐसा ही कंटिन्यूएशन है, हैज, जैसा मैंने कहा है, दिस इज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एंड ये अपना पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पे, एंड देन पॉइंट नंबर 3 में जैसे कहा है, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट नंबर 1 को लेगा, क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स इंड्यूस हो चुके हैं, हुए हैं, सेलर्स इंड्यूस हुए हैं, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? दैट्स इट, ऑलराइट। आई होप अभी आपको एक सेकंड यहाँ पे जैसे समझाया है, बायर्स कैसे इंड्यूस होते हैं ये भी बताया है, एंड सेलर्स कैसे इंड्यूस होते हैं ये भी आपने सीखा, ये भी आपने सीखा कुछ ही मिनटों में। अब हम समझेंगे लिक्विडिटी स्वेप। इसको मैं रिमूव करता हूँ, या लिक्विडिटी स्वेप, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एंड एंट्री मॉडल्स, ठीक है? सिंपल वे में जैसा हमने, जिस तरह हमने इसको समझा है उसी तरह समझाऊंगा, ध्यान से सुनो, राइट? उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है मुझे। लास्ट वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि मैं अपना मेंटरशिप मॉडल को 70% ऑफ करने वाला हूं, जो मैंने किया तो है, उसके बाद इसको कंप्लीटली परमानेंटली क्लोज भी कर देने वाला हूं, राइट? बट मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आया है, स्पेशली टेलीग्राम से, कि आप इसको और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, इसीलिए मैं 70% ऑफ को और थोड़े दिन एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसके बाद इसको मैं परमानेंटली क्लोज कर दूंगा, ठीक है? अगर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अभी हम समझेंगे, कंटिन्यू करते हैं लिक्विडिटी स्टेप्स, ठीक है? उसके बाद इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एंड एंट्री मॉडल्स। देखो, ये अपना एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, राइट? एक बहुत बेसिक सा बुलिश स्ट्रक्चर है। आपने यहाँ पे जैसा समझाया है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, एंड देन ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, एंड देन ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है, एग्जैक्टली यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट इस वाले लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करता है, आप में से बहुत से लोग यहाँ पे बाय एंट्री करते हैं, राइट? यहाँ से आप बाइंग करते हो, एंड कुछ लोग यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, और कुछ लोग नेक्स्ट लिक्विडिटीज तक टारगेट करते हैं, राइट? ये चीज हमें पता है। कुछ लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं, या कुछ पार्शियल्स बुक करके होल्ड करते हैं नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक, नेक्स्ट डीओएल, ठीक है? टारगेट, एक टारगेट तक, ये चीज हमें पता है। अब जैसे ही मार्केट ने इस वाले पॉइंट को रेस्पेक्ट किया, इस वाले पॉइंट को रेस्पेक्ट किया, मैंने बताया था कि यस, जितने भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया है उनके स्टॉप्स मोस्ट प्रोबेबली इस लो के नीचे भी हो सकते हैं, और 100% मैं कह सकता हूं इस लो के नीचे भी रहेंगे, ठीक है? ये चीज मैंने आपको बताया है। अब पॉइंट यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल है, जैसे ही मार्केट यहाँ रिटर्न करता है,
राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिटर्न करता है, आपको वेट करना है, राइट? यहाँ पे बहुत से फेक मूव्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट? बहुत सा कचरा बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो मैं इस लाइव मार्केट में समझाऊंगा ही, ठीक है? पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि आपको मार्केट बहुत ग्रीड में लाएगा कि आप यहाँ से बाइंग करो, राइट? बहुत ग्रीड में लाने वाला है। लिटरली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत लालच आने वाला है, राइट? बहुत ग्रीड में आप जा सकते हो इफ अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे। इसीलिए इस वाले फेस को कंट्रोल करो, राइट? वंस मार्केट ने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को प्ले कर दिया है, वहां पे अब ट्रेड मत लो, राइट? इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क, एक लाइन को मार्क कर सकते हो जो मेरा लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है? ये मेरा एक लिक्विडिटी लेवल है, राइट? एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, ओके? अब जैसे ही मार्केट कुछ ऊपर गया है, राइट? कुछ थोड़ा बहुत ऊपर गया है एंड जैसे ही नीचे आके सीधा इस वाले लो को लेगा, राइट? कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जो मैं पर्सनली एंट्री करता हूँ, राइट? सीधा जैसे ही मार्केट इस वाले लो को लेते ही डायरेक्ट एंट्री मेरी यहाँ पे बन जाती है, एग्जैक्टली इस वाले लो पे, राइट? 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट होता हूँ, 1 to 5 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड मैं एंट्री कर लेता हूँ। बट यहाँ पे ना कुछ लोगों को और कंफर्मेशन चाहिए, वो रुकते हैं, राइट? वो देखते हैं, रुकते हैं कि क्या मैं यहाँ पे सच में लूं या ना लूं। इसी एग्जैक्ट रीजन से मैंने इस मॉडल को बनाया है, जिसमें जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्विप करेगा एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, आप यहाँ पे एंट्री मत करो, राइट? इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो फिर से नीचे आने का, राइट? एंड यहाँ पे एक प्रॉपर लिक्विडिटी बनाने का। अब देखो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, या परफेक्ट, इस वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ठीक है? मैं चाहता हूं आप इस वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करें, राइट? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्केट ने 1 2 3 कहाँ पे बनाया है, ये अपना 1 जो कि यहाँ पे बनाया, राइट? उसके बाद ये अपना 2 है जो कि यहाँ पे बनाया है, एंड ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है, एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट? क्या किया मार्केट ने, इस 1 को लिया है, मतलब यहाँ पे क्या हुए, बायर्स इंड्यूस हुए हैं, राइट? पॉइंट नंबर 1, बायर्स यहाँ पे इंड्यूस हो गए, कहाँ पे, यहाँ पे बायर्स इंड्यूस हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट सेलर्स को इंड्यूस करने का। आप समझ में आ रहा है गेम आपको, राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाए, आपको वेट करना है, एंड देन इस सेलर्स को इंड्यूस करते ही एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, राइट? जैसे ही यहाँ पे सेलर्स इंड्यूस हो जाते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ, परफेक्ट। जैसे ही सेलर्स यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, अब ट्रेड लो यहाँ पे आप, राइट? एंड टारगेट करो यहाँ पे, राइट? एक रियलिस्टिक टारगेट, राइट? सेम इसी फॉर्मूला को यूज करो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल प्ले करता है, सिंपल सी बात है, ये आपका टारगेट बनेगा, ये आपका एक नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बन सकता है। समझ में आ रहा है आपको, राइट? यहाँ पे आप अपना एंट्री कर सकते हो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर, एग्जैक्ट, एक सेकंड, परफेक्ट, राइट? ये आपका टारगेट बनेगा, एंड इधर आप 1 मिनट स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर इस वाले लो के नीचे टारगेट रख सकते हो, या फिर अगर आपको मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए देन आप इस वाले लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऑलराइट, ये मेरा दी बेस्ट मॉडल है जो मैंने आज बिल्कुल फ्री में आपको सिखाया है, एंड ट्रस्ट मी, एक चीज मैं कह सकता हूँ, जो भी आपने अभी सीखा है, जो भी लॉजिक आपने सीखा है, लॉजिक्स आपने सीखा है, पहले आप इसको बैक टेस्ट करो, राइट? पहले अच्छे से आप इसे बैक टेस्ट करो, मिनिमम 3 मंथ्स का डेटा को पकड़ो, एंड देन इसको बैक टेस्ट करो, राइट? अगर आपको रिजल्ट्स दिखे देन यस, आप इसको अपना प्राइमरी मॉडल बना सकते हो, ऑब्वियसली इसी को आप अपना एक प्राइमरी मॉडल बना के ट्रेड कर सकते हो। सो इफ अगर हम बात करें
इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में जो यहाँ पे मैंने बताया है, राइट? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी सब तो पता है। अब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में ना, यहाँ पे ना, ये मेरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। पहले बार मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया, राइट? रेस्पेक्ट देके ऊपर गया है, राइट? यहाँ पे क्या किया हमने? लिक्विडिटी को मार्क किया, स्टेप वन, राइट? जैसे ही मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट देके ऊपर गया, हमने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क किया, जो कि पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू में हमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ढूंढना है। वो क्या है? ये वाला। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को इंजीनियर किया है, ट्रैप बनाया है, इंजीनियर किया है। समझ में आ रहा है आपको? इंजीनियर किया है, इसीलिए तो ये एक्सपेंशन आया इतना, राइट? उसके बाद सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किया, एक बहुत ही परफेक्ट स्विप करने के बाद यहाँ से सीधा ऊपर गया है, राइट? अगर आपको डर लगता है देन आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हो। बायर्स इंड्यूस होने के बाद सेलर्स इंड्यूस होते ही यहाँ पे ट्रेड लो एंड ये आपका टारगेट रखो। इट्स दैट सिंपल। ऑलराइट, यही सेम वाइस वर्सा सेलिंग में भी है, ठीक है? अभी आपने ये जो बायर्स का एग्जांपल समझा है, सेम वही सेलिंग में भी सेम है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। पर ये मेरा एक सेलिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? मेरा एक सेलिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, जैसे ही यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट दे, ठीक है, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर रेस्पेक्ट देते ही हमें क्या करना है? एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे इस स्ट्रक्चर को इंजीनियर होते हुए देखना है। ENG, समझ में आ रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हुए देखना है, मतलब यहाँ पे देखो, एक सेकंड, या ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, सॉरी, राइट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, बहुत ट्राई करेगा मार्केट आपको फंसाने का, स्टिल आपको अपने आप को कंट्रोल करना है और इंजीनियर बनते हुए देखना है, राइट? वंस इंजीनियर किया मार्केट, स्टेप वन, हमें ऑलरेडी इसको मार्क करके रख लेना है, राइट? जैसे ही इसको रेस्पेक्ट दे, ये अपना स्टेप वन है। जैसे मैंने बताया था, हमें इस लिक्विडिटी को मार्क करके रख लेना है रेडी से। अब स्टेप टू में इंजीनियर होते हुए देखना है, एंड जैसे ही प्राइस इसको रेस्पेक्ट दे, कुछ ऐसा, ठीक है, रेस्पेक्ट देते ही मैं, जैसे ही रेस्पेक्ट देते ही यहाँ पे ले लेता हूँ, बट मैं आपको ये स्ट्रांगली प्रेफर करूंगा कि आप वेट करें, सच में बता रहा हूँ, राइट? आप वेट करें एंड एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का इंतजार कर सकते हैं, कुछ ऐसा, राइट? एंड देखो एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट आता है, बहुत आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से देखो, राइट? एक सेकेंड, परफेक्ट। अभी जैसे कहा था, पॉइंट नंबर वन मेरा क्या है? ये है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है, एंड पॉइंट नंबर थ्री में जैसे ऑब्वियस सी बात है, प्राइस जैसे ही इस पॉइंट वन को लेगा, यहाँ पे पहले क्या हुआ? सेलर्स यहाँ पे इंड्यूस हो गए, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स अभी इंड्यूस हुए हैं, राइट? अब हमें क्या करना है? बायर्स इंड्यूस होने का वेट करना है, राइट? बायर्स कैसे इंड्यूस होता है? थोड़ा सा वेट करो, राइट? थोड़ा सा वेट करते ही अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, राइट, थोड़ा सा वेट करते ही जैसे ही मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे, इस वाले लाइन को मार्क करो, एंड यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस बायर्स को इंड्यूस करता है, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पे बायर्स इंड्यूस, एक सेकंड, स्पेलिंग गलत है, परफेक्ट, इंड्यूस्ड, जो कि आप ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो, राइट? अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने यू नो
आपने कहा था यहाँ पे रखने का, बायर्स इंड्यूस, बट आपने यहाँ पे क्यों रखा? ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ। इट्स डन। परफेक्ट। राइट, यहाँ पे ट्रेड लो आप, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, या इस वाले पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो, या फिर एंट्री मॉडल के हिसाब से यहाँ पे भी रख सकते हो, बट अगर आपको मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए, आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो एंड एक रियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक रियलिस्टिक टारगेट, वो यहाँ तक भी हो सकता है, जैसे सेम फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? राइट, सेम फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है, एंड देन यहाँ तक भी हो सकता है, इस वाले लो तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। बट एक चीज है, रियलिस्टिक चीजों पे चलो, हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स को पकड़ो, एंड बस वही है। ठीक है, वही कहना चाहता हूँ। सो ये है इसका कंप्लीट एनाटॉमी या जो भी आप कह लो। ठीक है, अभी हम एंट्री मॉडल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक गोल्ड का एंट्री मॉडल बताऊंगा। ठीक है, जो मैं पर्सनली सिर्फ गोल्ड में यूज करता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही गोल्ड ने इसको ब्रेक दिया, 1 मिनट कैंडल्स है ये सारे। ठीक है, कुछ ऐसा, ये मेरा एक सेटअप बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे विक भी होती है ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, स्ट्रांगली अगर विक के साथ ये रिजेक्ट करता है, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, बढ़िया है। ठीक है, अब जो लोग गोल्ड में ट्रेड नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या कर सकते हैं, जो 2022 मॉडल आपको पता है, जो मैंने ऑब्वियसली बताया है, बहुत बार बताया है, 2022 मॉडल, बहुत आराम से आप 2022 मॉडल से भी ट्रेड कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एफवीजी पे एंट्री। ठीक है, 2022 मॉडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट हाँ, ये गोल्ड में ना, ये मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, एंड जो इस पे आदत नहीं है, सीधी सी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2022 पे आप ट्रेड कर सकते हो दूसरे पेज में भी, सिर्फ गोल्ड नहीं। जो S&P 500 है, NQ है, नैस्डैक, इन सारे पेज में भी आप 2022 को यूज कर सकते हो। एक चीज बताओ, इसको यूज मत करना NQ में हो, S&P 500 में हो, ये सिर्फ गोल्ड के लिए है, जो अभी के लिए काम कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, बट बाकी सारे चीजों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2022 आपको पता है। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, एंड एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। राइट, बोथ बुलिश एंड बियरिश, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये अभी का मार्केट है। ठीक है, आज का मार्केट है, एंड सीधा हम इस ट्रेड का ब्रेक डाउन करेंगे। एक बहुत अच्छा ट्रेड बनाया मार्केट ने। ठीक है, एक बहुत काफी अच्छा ट्रेड बनाया है, यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेटअप है, जिस भी सेटअप पे हम ट्रेड ले रहे हैं, असल में सेटअप क्या है, एग्जैक्टली सेटअप क्या, सेटअप है क्या, सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, 1 2 3 रूल, राइट, उसी के हिसाब से ये अपना 1 है, ये अपना 2, एंड देन यहाँ पे जाके मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, जो कि मेरा 3 बनता है। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर में, राइट, ये भी आता है कि नहीं? एक सेकेंड, ये वाला स्ट्रक्चर भी आता है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, 1 2, एंड देन ये जो 3 जब बनाने गया मार्केट, राइट, जब ये जो 3 बनाने गया मार्केट, क्या मार्केट बना पाया यहाँ पे? नहीं बना पाया, सीधा इसको रिजेक्ट कर लिया। राइट, सीधा रिजेक्ट करके ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे जाके ये ब्रेक हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ। राइट, अब अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को लूं, वो कहाँ पे ब्रेक हुआ? यहाँ से देखते हैं, सेम बिल्कुल, 1 2 एंड देन ये 3। ठीक है,
यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ। इसीलिए यू नो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 1 2 3 सिंपल। राइट, अब देखो, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब क्या मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट दिया? यस, रेस्पेक्ट दिया है, काफी अच्छा ट्रेड बना था। ठीक है, चलते हैं सीधा मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पे देखो। राइट, ये अपना एक एंट्री मॉडल था। 1 2 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली यहाँ पे। एंड इस वाले एफवीजी में एक काफी अच्छी एंट्री मिली है, मार्केट ने बहुत अच्छे से इसको रेस्पेक्ट दिया है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो कि ऑलमोस्ट 44 पिप्स का बनता है एंड ये अपना एक रियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, 1 to 7 RR 1 to 7.4। राइट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ मैं। राइट, इस पूरे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये अपना एक रियलिस्टिक टारगेट है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे यहाँ पे भी एटलीस्ट एक मिनिमम 1:3 RR तो मिल ही जाएगा हमें, या 1:4 RR। ठीक है, नाउ एक चीज यहाँ पे समझो, मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है? इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मुझे आप बताओ, मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया? यहाँ पे लगाया है, इस हाई के ऊपर लगाया है। मतलब जिन भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इधर उनका स्टॉप्स कहाँ पे पड़े होंगे? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इस वाले हाई पे भी है। इसीलिए हमारे फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे एक हाई को मार्क करेंगे। ठीक है, इस वाले हाई को मैं मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है, आप इस वाले हाई को भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, आज मार्केट यहाँ पे क्या किया, इसको रिस्पेक्ट दिया है प्रॉपरली, बहुत अच्छे से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देके प्रोजेक्ट कर रहा है। राइट, चलते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली जो एंगल्फिंग कैंडल बताया था मैंने, एंगल्फिंग सेटअप बताया था, वो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। राइट, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो लोग अच्छे से बैक टेस्ट किए हैं, वही लोग उस एंट्री मॉडल को यूज करें सिर्फ गोल्ड में। बाकी सब आपको पता ही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या 2022 आप यूज कर सकते हो। अब अपने मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। ठीक है, ये अपना सबसे पहला एंट्री एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो कि ऑलमोस्ट एक 123 पिप्स का है एंड 1:3 RR का टारगेट। सिंपल, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:3.1। ठीक है, अभी भी रन में है, रनिंग में है। ठीक है, कोई पार्शियल बुक नहीं किया, बट हाँ ब्रेक इवन में है। ठीक है, सो ये अपना सबसे पहला एंट्री है एंड जैसे मैंने कहा था, जो लोग डरते हैं, उनके लिए मार्केट अगर सेकंड एंट्री देती है, हमेशा नहीं देती, मगर बट अगर देती है, देन उसका भी एक सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, लकीली मार्केट ने आज बनाया तो है इसको। देखो, एक सेकंड, कुछ इसको ऐसा रखता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 1 2 एंड देन ये 3। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से इसको रेस्पेक्ट देके नीचे गिरा। मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है कि नहीं? रेस्पेक्ट दे के नीचे गिरा, मतलब क्या है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जैक्टली यहाँ पे। इफ अगर मोस्ट लाइकली, इफ अगर मार्केट ऊपर आया, देन यस हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सेम चीज। यहाँ पे देखो, इसको टैप करके नीचे गिरा। ठीक है, टैप करके नीचे गिरा, मैं क्या कर सकता हूँ, इस हाई के ऊपर अपना लेवल लगा सकता हूँ। अब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही रेस्पेक्ट दे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड एक 1 to 3 RR का वेट करो। राइट, ऑलमोस्ट अभी मार्केट ने 1 to 1.6 दिया है, बट 1 to 3 चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे जाके मिलता है। ठीक है,
है ना? एग्जैक्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% तो दे दिया है, ठीक है। 50% तो दिया है अभी। मैं आप ब्रेक इवन भी रख सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है यार, इसको मार्केट ने तोड़ दिया है, राइट। अगर अभी भी आप ब्रेक इवन में नहीं हो ट्रेड में, देन भाई आपको सीखना है बहुत कुछ, ठीक है। इसीलिए आप अपने ट्रेड्स को ब्रेक इवन रख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आए, इसको ले, ना ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एंट्री, एक प्रेसीज, बहुत ही प्रेसीज एंट्री जो मैंने यहाँ पे किया है। मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया, राइट। ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिरा है हमारे स्ट्रक्चर को, ठीक है, कुछ ऐसा, राइट। ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिर चुका है। जो लोग यहाँ पे लेट एंट्री किए हैं, उनका भी प्रॉफिट में जा रहा है ऑलमोस्ट 50% के नीचे, राइट। और जो यहाँ पे एंट्री लिए है, उनका 1 to 3 हिट होने वाला है। अगर हिट भी नहीं होता, मान लो ऊपर चला भी जाता है, अगर आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है कि नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक इवन रखा है, राइट। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में ही फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है ये, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप बनाया मार्केट ने। जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो को लिया, राइट, एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो को लिया, यहाँ पे देखो टच नहीं किया है मार्केट ने, है ना। इस वाले लास्ट कैंडल को टच नहीं किया, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इस वाले लास्ट कैंडल को टच नहीं किया है। फिर समझ लोगे इस वाले कैंडल को टच किया है मतलब इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, ना ना ना, इस वाले कैंडल को टच नहीं किया है, ठीक है। एक इंड्यूसमेंट की तरह भी काम किया है, देखो कितने अच्छे से। इसको टैप तो किया है, साथ ही में क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट कितने पिप्स ऊपर गया, 1150 पिप से ऊपर, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट $116, ठीक है। अभी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखो। यहाँ पे हमने एंट्री लिया है, राइट, इस वाले सेटअप के बेसिस पे। एक सेकंड में इसको रिमूव करता हूँ, राइट। देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी बनाया, हमने क्या किया, जस्ट इस वाले हाई को मार्क किया एंड यहाँ से हमने अभी ट्रेड प्लान किया, राइट। हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, है ना, ट्रेड हमने प्लान किया। अब ये जो हाई है, राइट, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्लियरली मार्केट ने आज एनवाईसी टाइम में, एनवाईसी के स्टार्टिंग एनवाईसी टाइम में, राइट, स्टार्टिंग के टाइम में प्रीवियस डे हाई को लिया है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, इस प्रीवियस डे हाई को स्लिप किया मार्केट ने, लिटरली मार्केट ने इस प्रीवियस डे हाई को लिया है, राइट। अब जिन लोगों को प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो नहीं पता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यस, ये एक मेरा एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन बनता है, राइट। क्लियरली मार्केट ने स्टार्टिंग के एनवाईसी टाइम में इस वाले हाई को लिया, राइट। बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया है, ठीक है। सो इसको हम एक 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 एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह ले सकते हैं। दैट्स इट। वेल, ये US 100 का चार्ट है, ठीक है। NQ, राइट। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है, राइट। यहाँ से एक ट्रेड तो बनी है, राइट। रिस्पेक्ट दिया है काफी अच्छे से। अब एक चीज बताओ, लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट हो रहा है? इस लो के नीचे। एक सेकंड में इसको रखता हूँ ऐसे ही। परफेक्ट। अब देखो, यहाँ इस लो के नीचे, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। अब देखो कितना, ऑलमोस्ट यहाँ से अराउंड एक 250 पॉइंट्स तक ऊपर गया है मार्केट, जो बहुत है, राइट। एनक्यू में बहुत है 250 पॉइंट्स, राइट। लोग एनक्यू में 50 पॉइंट्स तक ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 to 50 पॉइंट्स ट्राई करता है, जो स्पेशली फ्यूचर्स में ट्रेड करता है। बट यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। नाउ ये अपना एक पहला ट्रेड है, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा ट्रेड है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे समझो, आप एक बार पढ़ के देखो मार्केट को, राइट। पढ़ाता हूँ, देखो। यहाँ से पढ़ेंगे मार्केट को, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जैक्टली यहाँ से
ये जो जितना भी कचरा आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4, इस पूरे कचरे में लिक्विडिटी भरा है, भर के लिक्विडिटी है। राइट? क्या किया मार्केट ने? सीधा आया, एकदम इस लास्ट वाले पॉइंट को ले रहा हूं मैं, ठीक है? बिल्कुल इस लास्ट वाले पॉइंट को ले रहा हूं, एग्जैक्ट इसी लास्ट वाले पॉइंट को यहां से रेस्पेक्ट दिया। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का न्यू है? एक्सपेंशन बेसिकली कितने पॉइंट्स का? ऑलमोस्ट 630 पॉइंट्स का, 613 पॉइंट्स का, सॉरी। राइट? एंड इसका जो रियलिस्टिक टारगेट है, ऑब्वियसली ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट बनता है, ठीक है? ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट बनता है, ठीक है? ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है। सो चलते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड अब एंट्रीज देखते हैं बेसिकली, ठीक है? एक सेकंड, या यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट यहाँ पे, एंड ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा एक 50, या एंड 1:3 का टारगेट, ठीक है? 1:3 का टेक प्रॉफिट, जो कि यहीं पे बन जाता है। अब सेम यहाँ पे देखो, एक सेकेंड इसको रिमूव करता हूं मैं, एंड या एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ से एंट्री लूँ, ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं से बता रहा हूँ, राइट? यहाँ पे एंट्री लूँ एंड इसके इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूँ, जो अगेन हम लेते हैं 47 या 48, 48, परफेक्ट। अब देखो 1 2 3 मेरे कहाँ पे बने? यहीं पे मेरे 1 2 3 बन गए, बट जो मेरा रियलिस्टिक टारगेट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। देन यस, ये मेरा टारगेट है, ऑलमोस्ट 1 to 10 RR के नजदीक, लिटरली, ठीक है? और ये आज का मार्केट है, ठीक है? मैं कल परसों का मार्केट को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली ये कल का मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है, ये कल का मार्केट है, बट ये देखो, ये आज ही का मार्केट है, ठीक है? ये आज का ही मार्केट है। ऑलराइट, ठीक। सो एट द एंड मैं यही बताना चाहता हूँ, पहले स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, राइट? स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, स्ट्रिक्टली मैं इसको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करो। मिनिमम 3 मंथ्स का डेटा को पकड़ो, ठीक है? मिनिमम 3 महीनों का डेटा को पकड़ो, अच्छे से इसको बैक टेस्ट करो 3 महीनों का डेटा के साथ। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, इससे आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है? आपने रिजल्ट्स तो देखा है, बट यहाँ पे देखा है, मेरे चार्ट में आपने रिजल्ट्स देखा है, आपके अपने खुद के चार्ट में आपने रिजल्ट्स नहीं देखा है। इसीलिए बता रहा हूँ, आप जाके अभी बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। एंड जैसे कहा है मेंटरशिप के बारे में, काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने उसको एक्सटेंड किया है, बट हाँ, उसको बहुत जल्द में मैं परमानेंटली क्लोज करने वाला हूँ। सो इंटरेस्ट है देन यस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं, एंड मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।